गुजरात के द्वारका से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तानी मरीन सिक्योरिटी की ओर से फायरिंग हुई है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे, 7 नाविकों का अपहरण किया गया। पाक ने भारतीय मछुआरों पर फायरिंग की है। 7 नवंबर को मछली पकड़ने के लिए मछुआरे गए थे। फायरिंग में एक नाविक के हाथ में गोली भी लगी है। पाकिस्तानी मरीन की ओर से 7 नाविकों का किडनैप किया गया और उसके बाद फायरिंग भी की गई है। पाकिस्तानी मरीन सिक्योरिटी एजेंसी ने भारतीय मछुआरों पर गोलीबारी की और 7 भारतीय नाविकों का अपहरण कर लिया। 7 नवंबर को अरब सागर में मछली पकड़ने वाली एक भारतीय नाव पर घटना हुई। मछुआरों के मुताबिक PMSA की गोलीबारी में एक नाविक के हाथ में गोली लगी है। हमले के बाद गुजरात के मछुआरा समुदाय में तनाव और चिंता का माहौल है। और अब बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में सरकारी जमीन पर अवैध मजार बनाई जा रही थी। खबर लगते ही प्रशासन ने इस काम को रुकवा दिया है। देखिए अपडेट्स। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। एक्सीलेंस स्कूल के पीछे सरकारी जमीन पर अवैध रूप से मजार बनाकर उस पर छत डाली जा रही थी। स्थानीय लोगों की शिकायत पर निर्माण कार्य रुकवाया। आरोप है कि अवैध मजार के लिए करीब 60 साल पुराना पीपल का पेड़ भी काट डाला गया। नगरपालिका ने निर्माण सामग्री, रेत, गिट्टी आदि को जब्त कर लिया है। प्रशासन ने साफ किया है कि सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्कूलों में वंदे मातरम को अनिवार्य करने पर भड़की जमीयत। वंदे मातरम गाने और उसकी रिकॉर्डिंग भेजने के आदेश पर जताया कड़ा ऐतराज। महमूद मदनी बोले, ये मुस्लिमों की धार्मिक मान्यता के खिलाफ, सिर्फ एक ईश्वर की करते हैं पूजा। आज एकता यात्रा में शामिल होंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर नगर निगम से गोलघर काली मंदिर तक 2 किलोमीटर पैदल चलेंगे सीएम। रैली से पहले होगा वंदे मातरम का सामूहिक गायन। सुरक्षा के सख्त इंतजाम। असम में हिमंता सरकार का बड़ा फैसला। बहु विवाह पर पाबंदी लगाने वाले विधेयक को कैबिनेट ने दी मंजूरी। 25 नवंबर को विधानसभा में पेश होगा विधेयक। 1 से ज्यादा शादियां करने पर होंगी 7 साल तक की सख्त सजा। महाराष्ट्र के जलगांव में क्रिकेट खेलने को लेकर फिर गए 2 समुदाय के लोग। तांबापुरा इलाके में झड़प के बाद पथराव। दोनों तरफ से 8 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती। उपद्रवियों की तलाश में पुलिस की टीम लगी। उत्तर प्रदेश में अवैध लाउडस्पीकर्स पर योगी फोर्स का एक्शन। आजमगढ़ में 41 धर्मस्थलों से उतारे गए लाउडस्पीकर। 139 जगह कम की गई आवाज। कन्नौज में 31 धर्मस्थलों से उतारे गए लाउडस्पीकर। मध्य प्रदेश के खंडवा में वक्फ के दावे पर मचा बवाल। 10,000 की आबादी वाले सिहाड़ा गांव को बताया वक्फ की प्रॉपर्टी। कलेक्टर, सरपंच और सचिव को भेजा नोटिस। आज अधिकारियों को पेश होने का निर्देश। बिहार में दूसरे और आखिरी चरण के मतदान से पहले सुरक्षा की सख्त व्यवस्था। बिहार से लगने वाली नेपाल की सीमा 72 घंटे तक के लिए सील। पड़ोसी राज्यों से आने वाले और जाने वालों पर भी नजर है। अररिया में नेपाल बॉर्डर से सटे इलाकों में पुलिस का फ्लैग मार्च। कर्नाटक की परप्पना सेंट्रल जेल से सामने आया हैरान कर देने वाला वीडियो। जेल में शराब पीकर डांस करते दिखे खूंखार कैदी। बीजेपी का दावा, जेल में ISIS आतंकी को मिल रहा है VIP ट्रीटमेंट। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। फिलीपींस में काल मेघी तूफान की तबाही के बाद अब फंगबोंग की दहशत हो गई है। कई इलाकों में 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ चल रही तेज हवाएं। सरकार ने किया इमरजेंसी का ऐलान। लोगों को कहा गया अलर्ट रहिए।